हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई इंडिसेंट कमेंट आया है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या व्हाट्सएप पर और आप परेशान हो गए हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप सब ने जानते हैं कि एक रिसेंट में एक कंट्रोवर्सी हुई है, बॉयज़ लॉकर कंट्रोवर्सी, जिसमें इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया गया जिसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ शेयर की गई और उस पर इलीगल कमेंट्स, वल्गर कमेंट्स किए गए। तो इसी अमिट्स को देखते हुए, इसी कंट्रोवर्सी को देखते हुए जुडिशरी को ये स्टेप लेना पड़ा और बहुत सारे रेगुलेशंस फॉर्म करने पड़े। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर रिलेटेड है। इसको समझने के लिए हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कुछ प्रोविजन समझने पड़ेंगे। इसके अलावा आईपीसी के कुछ प्रोविजन हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। जैसा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 67 बताता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर किसी दूसरे पर्सन को आप पब्लिश करवा रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं और वो ऑब्सीन है इन नेचर, ये आपत्तिजनक है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो आप लायबल होंगे। 67 यही बताता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनिशियली कोई प्रोनाउंसमेंट नहीं थे, कोई टेस्ट नहीं था एज सच, तो हिकलिन टेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में फॉलो होता है, उसी को लाया गया, जो कि एक फेमस केस में फॉलो किया गया था, रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि अगर कोई भी पर्सन किसी के माइंड को करप्ट करने की कोशिश करता है और उसे इलीगल एक्टिविटीज़, वल्गर एक्टिविटीज़ की तरफ प्रमोट करता है, तो वो लायबल होगा। इसके अलावा कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें बेसिकली बताया गया कि अगर कोई सजेस्ट करता है या कोई इंटाइस करता है या इन्फ्लुएंस करता है, अबेट करता है कि आप गलत एक्टिविटीज़ की तरफ प्रमोट होइए, तो आप लायबल होंगे। और इसके लिए फेमस केस है अनीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके अलावा हम समझते हैं 67A क्या कहता है। अब 67A थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, जिसमें बेसिकली पोर्नोग्राफी मटेरियल के बारे में बात की गई है। ऑब्सीन मटेरियल के बारे में 67 में बात की थी। अब पोर्नोग्राफिक मटेरियल अगर कोई शेयर करता है या फिर सेंड करता है या ट्रांसमिट करता है, तो थोड़ी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, जो 67A में कवर होगी। इसके अलावा इस पर एक केस है, जय राव भगवान दास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2017 का केस है, जिसमें कहा गया था कि अगर आप वन साइड कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं और आपको ये मटेरियल रिसीव हुआ है, तो आप लायबल होंगे। इसके अलावा 67B में बेसिकली कहा गया है चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है। तो हमने दो इश्यूज समझे, अगर ऑब्सीन मटेरियल आता है तो 67, और अगर 67A आता है तो पोर्नोग्राफिक मटेरियल। अब क्या लॉ डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन माइनर्स एंड अडल्ट्स? जी हाँ, एडल्ट और माइनर में डिफरेंस करता है लॉ। सबको पता है कि माइनर्स को थोड़ी प्रोटेक्शन चाहिए, तो 67B उसी के लिए थोड़े स्ट्रिंडेंट प्रोविजंस बनाए हैं। 67A के अलावा 67B को क्लब करने के पढ़ना होता है। इसमें बेसिकली कहा गया है कि अगर कोई मैसेज जो है वो करता है, अगर वो क्रिएट करता है या फिर कोई एंटाइस करता है या फिर अब्यूज़ करता है चिल्ड्रन को ऑनलाइन, या रिकॉर्ड करता है चिल्ड्रन की एक्टिविटीज़, अगर वो इलीगल एक्टिविटीज़, वल्गर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं और उसे रिकॉर्ड करता है, तो आप 67B में फॉल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट इशू है, क्या एडमिनिस्ट्रेटर लायबल होगा? जो ग्रुप का हेड है, क्या वो लायबल होगा? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया एक फेमस केस में, जो कि है आशीष भल्ला वर्सेस सुरेश चौधरी, 2016 का केस है। इसमें बेसिकली बताया गया था कि एडमिनिस्ट्रेटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, जस्ट बिकॉज वो हेड है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो वो लायबल नहीं होगा, उनकी कोई वाइकेरियस क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इशू है कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज आता है जो कि वीडियो की फॉर्म में नहीं है और ना ही वो ऑडियो की फॉर्म में है, तो क्या आप लायबल होंगे? जी हाँ, आप लायबल होंगे। तो अगर आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज आता है तो उसे जल्दी से जल्दी डिलीट कीजिए। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट इशू आता है कि अगर आप पैसिव मेंबर हैं किसी भी ग्रुप के, मतलब आपके पास कोई ग्रुप में कोई इंडिसेंट मैसेज आता है और आप रिएक्ट नहीं करते, आप देखते रहते हैं उसे, तो आप लायबल नहीं होंगे, क्योंकि 67B बेसिकली बताता है चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन है। 67B में तो आप लायबल होंगे, लेकिन 67 और 67A में आप लायबल नहीं होंगे। बट एज अ लीगल पर्सन आपकी ड्यूटी है, एज अ
सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपकी ये ड्यूटी है कि अगर आप ऐसा देखें तो आप जल्द से जल्द वहाँ से रिमूव हो जाएं। इसके अलावा इसके हम एक्सेप्शन देखते हैं। कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जब रिलीजियस ड्यूटी हो या मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया गया हो या फिर गुड फेथ के लिए यूज़ किया गया हो, तब आप लायबल नहीं होंगे। उसके अलावा हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास कोई स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस नहीं थी, हमने टेस्ट फॉलो किए लेकिन स्टैट्यूटरी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी। तो कोर्ट को ये फील हुआ, ये रियलाइज़ हुआ जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ रही है, तो ये हमने एक ऑब्ज़र्व किया। उसके अलावा 67 और 67A जो कि आप सब जानते हैं बहुत क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है। 67B तो क्लियर कट चिल्ड्रन के लिए बनाया गया, लेकिन 67 और 67A बहुत ज़्यादा उसमें क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा 67 और 67A में एक बात और बताई गई है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश करते हैं तो आप लायबल होंगे, लेकिन अगर आप फिज़िकली करते हैं पब्लिश या शेयर करते हैं तो आप लायबल नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बेसिकली स्ट्रिंजेंट बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा 292 और 292 से 294 में आईपीसी में कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं जो खाली डील करते हैं स्पेसिफिक एरिया से, जो कि हैं कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। खाली कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो ही ये डील करेंगे और बाकी इनका एम्बिट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसके अलावा हम समझते हैं कुछ आईपीसी के प्रोविजंस, जैसा कि आप सब जानते हैं 354D स्टॉकिंग के बारे में बोलता है कि अगर आप किसी वुमेन को फॉलो करते हैं ऑनलाइन तो स्टॉकिंग के अंडर आप पनिशेबल हो जाएंगे। इसके अलावा 354 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, या फिर 292A में अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं उस मटेरियल को जो कि ऑब्सीन है, तो फिर आप लायबल हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर है 354C, अगर आप कैप्चर करते हैं किसी वुमेन की इमेज जो प्राइवेट में अगर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रही हैं और आप कैप्चर करते हैं तो आप लायबल हो जाएंगे। तो इन प्रोविजंस को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या बैठा? अब कंक्लूजन बेसिकली ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बहुत हमारी हेल्प कर रहा है और एक जुडिशल अप्रोच रख रहा है, मतलब क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, क्रिमिनलाइजेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। और जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 की, जो भी डिसेंसी या फिर पब्लिक मोरालिटी की रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, उनको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। तो बस यही हमारा ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है कि जुडिशरी को इंटरवीन करना चाहिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, सब देखना चाहिए, एक्टिवली इंटरवीन करना चाहिए और बॉयज़ लॉकर कंट्रोवर्सी टाइप कंट्रोवर्सी आगे ना हो। और प्राइवेसी और कंसेंट जैसे शब्द जो कि अपना मीनिंग खो चुके हैं उनको वापस लाना है और उसका एम्बिट जो है वो बढ़ाना है। और हम सबकी ये ड्यूटी है कि हम सबको सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना है और प्रिवेंट करना है अपने आप को भी और अपने आसपास वालों को भी। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर और प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन रिपेंट। अब पछताने से पहले आप प्रिवेंट कीजिए अपने आप को, जिससे आप इन सब एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ना हो और एक प्राउड नेशन बनाएं। बस मेरा ये शॉर्ट वीडियो था इसी बारे में डील करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा कैसा आपको ये वीडियो लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ कि कुछ वाइजैक वाली कंट्रोवर्सी पे बनाया जाए, देखते हैं कितना हो पाता है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट और ध्यान रखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।